साथियों, आज जिस मामले को लेकर के हम आज इस धरना प्रदर्शन कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भीम आर्मी के साथीगण, तमाम हमारे SC ST OBC में हमारे सभी संगठन के पदाधिकारीगण और इस अन्याय की लड़ाई में सबसे ज़्यादा मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा सभी हमारे साथियों को, जिन्होंने इस मुहिम में अपनी उपस्थिति यहाँ दिखा करके और इस अन्याय की लड़ाई में उस बहन हेमलता के साथ में कंधा से कंधा मिला करके खड़ा होने की जो आपने यहाँ उपस्थिति दर्ज कराई है, मैं आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, आज इस देश के और प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से आप लोग देखते आए हैं, विगत कई वर्षों से हमारे यहाँ इस प्रकार की घटनाएं आए दिन हमें देखने को मिलती है और हमारे सारे तमाम वक्ताओं ने अब से पहले आपको सारी बातें बता दी है कि जो भी समस्याएं खड़ी होती है वो कमज़ोर के साथ में होती है और हम लोगों को इस देश और प्रदेश में कमज़ोर माना गया है, जबकि सबसे बड़ी जो ताकत के रूप में यदि कोई इस प्रदेश और देश में है तो वो हमारा SC ST और OBC समाज है। और इसे कमज़ोर क्यों बनाया गया है? क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अलग हो करके, हम जाति नाम की चीज़ में टुकड़ी टुकड़ी होकर के हम कमज़ोर हुए हैं और यही नीति इन लोगों की आज तक सफलता का इनका कारण रही है। और इस चीज़ पर हम लोग जो आज बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार भारतीय संविधान के अंदर जो हमें दिए हैं, उन अधिकारों के हमें जो जागृत हमें शिक्षा का जो अधिकार मिला, बराबरी का मिला, न्याय का मिला, समता समानता का मिला, इन अधिकारों को लेकर के जो हम सजग हुए, हम जागृत हुए, इन्हीं चीज़ों को दबाने के लिए आए दिन इस प्रकार के ये षड्यंत्रकारी जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं, ये समय समय पर इस प्रकार की घटना करते आए हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे भाइयों ने अभी कहा है कि इस प्रकार से एक दिन और छोटे से समय के लिए यदि हम इकट्ठे हो रहे हैं तो हमें सफलता की जो उम्मीद हमें लेकर के चल रहे हैं उसमें हमें इतनी कामयाबी नहीं मिलेगी। और यदि आप लोगों को अपनी इस आवाज़ को मजबूत बनाए रखना है तो आज यहाँ से आपको प्रण लेकर के इस जगह से, इस जादम से आपको खड़ा होना है कि जब तक हमारी बहन हेमलता के लिए न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम इस लड़ाई में आखिरी सांस तक बहन हेमलता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर। और साथियों, आंदोलन जारी रहेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ईंट से ईंट मिला देंगे, बहन हेमलता को न्याय मिलना चाहिए। और एक चीज आप बहुत महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आप लोग यदि ये चीज की कल्पना करना चाहते हैं कि कोई और बाहर से आएगा जो जादू की छड़ी लाएगा और आपकी समस्याओं को खत्म कर जाएगा, तो ये कभी मत सोचना, आपके लिए कोई आने वाला नहीं है। यदि आपके लिए कोई आएगा तो आपका अपना ही भाई आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके जो खड़ा होगा, उससे जो आपकी पावर क्रिएट होगी, आपका जूता जो मजबूत होगा, वही जूता उन लोगों की जब चांद पर पड़ता नजर आएगा, सारे विरोधी आपके मैदान में। मेरा अनुभव है, ये मेरा अनुभव है, मेरी लाइफ का अनुभव है। मैंने मेरी लाइफ के 25 साल हमारे सामाजिक, हमारे संगठनों में, समाज के हक लड़ाई के अधिकारों में जब जब भी हमारी जरूरत पड़ी हम वहाँ खड़े रहे और हमने संघर्ष किया। मैंने ऐसे कई मुकदमे भी झेले हैं, पुलिस की लाठियां भी खाई है, मेरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है, लेकिन हमारे हौसले नहीं टूटे हैं। हमारे जहाँ पर भी समाज के साथ इस तरह के जो मामले आते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं और हमारी आवाज़ को उठाने का हम काम करते हैं। यदि हमारे इन भाइयों में, जो नौजवानों में अब जो जागृति आ रही है, जो जोश और जुनून आ रहा है, ये सब मिल जाएगा और एकजुट होकर के आपकी जो आवाज़ बन जाएगी। तो मैं भरोसे के साथ कह रहा हूँ, 2018 के अंदर जिस प्रकार से आपकी तानाशाही केंद्र की जो भाजपा सरकार है, जिसने घुटने टेकने पर उसे जो आपने मजबूर करना
गलत करने पर मजबूर कर दिया, उसी प्रकार से इस बहन के न्याय के लिए भी आप शासन और प्रशासन के अपने देश के बराबर कर। और मैं एक और बात आपको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों की आज ये जो देश और प्रदेश में जो आवाजें बढ़ती जा रही है, आपकी जो ताकत और एकता का जो गूंज उठता जा रहा है, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। कोई बैरवा महासभा है, कोई रैगर महासभा है, कोई मेघवाल महासभा है, कोई हमारी वाल्मीकि महासभा है, वो ठीक है, घर चलाइए, अपना परिवार चलाइए, लेकिन आपका बड़ा परिवार आपका ऐसी कम्युनिटी है जो बाबा साहब ने आपके लिए इतने सालों की जो बेड़ियों को तोड़ करके आपके लिए जो 4 वर्ण को 4 आपके जो वर्गों में बांट करके जो आपको ताकत देने का काम किया है, उस पर यदि आपने ध्यान नहीं दिया तो इस प्रकार की घटनाएं आपके साथ होती रहेंगी। आपके साथ 6743 जातियां तोड़ करके आपको कमजोर किया गया है, और इन सबको इकट्ठा होकर के, जैसे आप एक तिनका से झाड़ू नहीं लगा सकते, गंदगी साफ नहीं कर सकते, और एक तिनके के बंडल से आप पूरे मैदान की गंदगी साफ कर सकते हो, ठीक उसी प्रकार से आप सभी भाई मिल करके और इस प्रकार के हमारे हक अधिकारों की लड़ाई में एकजुट कंधा से कंधा मिला करके आप लड़ाई लड़ोगे, तो इस प्रकार की जो भी सामाजिक और जो हमारे हक अधिकारों के लिए जो गंदगियां फैलाने वाले जो लोग हैं, उनकी गंदगियां साफ करने में आप सेकंड नहीं लगाओगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। तो आप सभी साथी इस चीज के लिए आप तैयार रहे, मैं भरोसा दिला रहा हूँ। हमारे साथियों ने भी कहा है कि आज जब से इस देश के अंदर भीम आर्मी का नाम इस देश के अंदर जब से हर समाज के लोगों की जुबान पर आया है, हमारे लोगों की जुबान पर आया है, तब से इतने सालों से यहाँ पर करनी सेना चली, शिवसेना चली, बजरंग दल चले, RSS चली और कई सारे संगठन चले, किसी को कोई तकलीफ नहीं हुई। सिर्फ एक ही नाम ऐसा ब्रांड है जिसने आपको ताकत देने का काम किया है, और हमारा जो लीडर, हमारे भाई, हमारे जो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद है, उन्होंने जो आपके हक अधिकार की जो लड़ाई उठाने का काम किया है, वो संगठन आपका भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, निवेदन है कि आपकी इन उठी हुई आवाजों को, इन आपकी ताकत को इसी प्रकार से बनाए रखना है। तो आपको बड़े आपकी ताकत के साथ आपको जुटना है, और वो बड़ा नाम, बड़ा ब्रांड वो भीम आर्मी भारत एकता मिशन है। और आपका एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जो देश और प्रदेश में जहाँ पर भी अन्याय अत्याचार होते हैं, कोई सरकार का प्रतिनिधि नहीं आता, कोई प्रशासनिक आदमी नहीं आता, लेकिन हमारे बीच में हमारा भाई, हमारा लीडर जरूर आता है। और इसी प्रकार से हमें यदि जरूरत पड़ी इस न्याय में, इस अन्याय की लड़ाई में, तो हमारे बीच में यहाँ पर हमारे लीडरों को भी लाना पड़ा तो उन्हें भी हम लाने का काम करेंगे, लेकिन हमारे लड़ाई में हम पीछे नहीं हटेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि टाइम भी काफी हो चुका है, ज्यादा लंबा टाइम नहीं, 3 दिन के अंदर जांच करवाएंगे, कलेक्टर करेगा या IG करेगा। आप लोग एक चीज और देख लीजिए कि जिस प्रकार से नकली चीज को असली के रूप में ये लोग थोपने पे कामयाब होते जा रहे हैं, और हम लोग असली चीज को भी हम अपना दिखा नहीं पा रहे हैं, हमारी एकजुटता नहीं कर पा रहे हैं, ये हमें समझने की जरूरत है। हम लोगों को अब इस जो हमारे न्याय की लड़ाई में हमारे साथी कह रहे हैं 3 दिन का अवसर है, 3 दिन के अवसर में यदि प्रशासन ने आपके, हमारी बहन हेमलता के लिए यदि न्याय के लिए उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, और जो गलतियां करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ में कोई कानूनी एक्शन नहीं लिया, तो 3 दिन बाद में यहाँ पर हम सभी एक बड़ा आंदोलन यहाँ पर खड़ा करने जाएंगे। भीम आर्मी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और हमें जो जानकारी मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है यहाँ से, अभी वर्तमान सरकार में 3 आपके विधायक विधानसभा के अंदर आपके बैठे हैं, उनमें तो एक हमारा भाई कोई जनरल सीट से भी है, और 2 हमारे रिजर्व से है, और 3 जो भी है हमारे, उनसे हमें उम्मीद है कि वो इस अन्याय की लड़ाई में, हमने किसी की खेती नहीं जोती है, हमने किसी की भैंस नहीं चुराई है,
हमने हमारे हक अधिकार के लिए जो इस देश का सबसे बड़ा पवित्र ग्रंथ है भारतीय संविधान, उसका ये बड़ा पर्व है गणतंत्र दिवस। और उस गणतंत्र दिवस के अंदर जो हमें इन आजादियों को देता है, जो आडंबर को खत्म करने का हमें अधिकार देता है, और इस प्रकार के हमें जो हमारे देश में हमारे समाज के लिए हम सब के लिए जो करने वाले हमारे जो महापुरुष है उनको अवगत कराने के लिए हमारे बच्चों के सामने जो उनकी इतिहास को बताने का जो काम करने का अवसर है, उस पर इस प्रकार से आडंबर भरी चीजों को बनाने के लिए, दबा उनको दिखाने के लिए, उनको मनाने के लिए यदि किसी प्रकार से इस प्रकार का प्रेशर बनाया जाता है तो हम इस प्रेशर के खिलाफ है, इस अन्याय के खिलाफ है। और इस प्रकार के अन्याय करने वाले, अत्याचार करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमें हमारी बहन के लिए न्याय नहीं मिल जाता। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, हमारे भाई ने भी एक बात और कही थी कि आप और हम सब साथी, हम हमारी तरफ से आज तक ना कभी हम संविधान का ना कभी उल्लंघन किया है, ना किसी के लिए हमने आगे से कभी कोई गलती की है। हम वैधानिक रूप से हम भारतीय संविधान को मानने वाले लोग हैं। हमारी बहन ने भी वही काम किया और हम भी वही काम करेंगे, और आगे हमारे सारे कार्यकर्ता वो भी हमारे वही काम करेंगे। हमें नियम से, लाइन से हमारी मांग को लेकर के नारेबाजी के साथ में हमें वहाँ कलेक्ट्रेट तक चलना है और हमारी बात को रखने के लिए शासन प्रशासन से हमें बात करनी है। तो हमारी तरफ से कोई गलती नहीं है।